तो लेट स्टार्ट द प्रैक्टिस। ठीक है, बेस थ्योरम की मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज टू plants to manufacture scooters. Plant 1 manufactures 70% of the scooters, and plant 2 manufactures 30%, at plant 1 20% are defective of total, and at plant 2 10% are defective. A scooter is chosen at random and is found to be of good quality. Find probability of it being manufactured by plant 2। ठीक है, स्टार्ट करो, शाबाश। सेकेंड का 1/52 आंसर आया है। सेकेंड का 1/52। 52 ओके, 1/52 बिल्कुल सही। तो डिस्कस करते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन देखो जो आपका पढ़ रहा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस हो गया। ठीक है, 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड इज लॉस्ट। अब जो लॉस्ट कार्ड है, ठीक, वो कार्ड जो है तुम्हारा डायमंड भी हो सकता है। वो कार्ड जो है तुम्हारा 1 कार्ड जो लॉस्ट है वो नॉन डायमंड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब फिर जो बाकी कार्ड्स बचे उसके अंदर से 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया एंड बोथ आर फाउंड टू बी डायमंड। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी थी जो कार्ड लॉस हुआ है वो डायमंड वाला होगा। ठीक है, तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी, देखो प्रोबेबिलिटी कार्ड जो लॉस्ट हुआ है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड गिवन दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन। ठीक है, 2 कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड।
So that would be probability that lost card is diamond and 2 cards drawn are diamond divided by probability that 2 cards drawn are diamond. अब यार दोनों कार्ड्स डायमंड ड्रॉ होने के दो अलग अलग तरीके हैं। या तो पहला कार्ड जो लॉस्ट हुआ था वो डायमंड को तब जाके दो डायमंड कार्ड आए, या फिर पहला नॉन डायमंड हो तो जाके दो डायमंड आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड एंड टू कार्ड्स आर ड्रॉन दैट आर डायमंड डिवाइडेड बाय, अब डायमंड कार्ड की अब यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी इसकी, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड इज डायमंड एंड टू कार्ड्स ड्रॉन आर डायमंड, or probability that lost card is non-diamond and 2 cards drawn are diamond। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में वही वाली चीज ऊपर आ गई जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। अब ध्यान से देखो क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी दैट lost card is diamond into probability that 2 cards are diamond given that 2 cards are given that lost card is diamond, multiplication theorem, divided by probability that lost card is diamond into probability that second 2 cards drawn are diamond given that lost card is diamond plus probability that lost card is non-diamond into probability that 2 cards drawn are diamond given that lost card is non-diamond। ठीक है, तो देखो लॉस्ट कार्ड ड्रॉ होने की डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो भाई देखो लॉस्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो होगी, राइट, जो अवेलेबिलिटी होती है कार्ड की वही होगी कि एक कार्ड डायमंड का लॉस्ट हुआ या नॉन डायमंड का लॉस्ट हुआ। ठीक है ना, तो डायमंड कार्ड के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52। ठीक है, क्योंकि होते ही वही है, तो एक कार्ड उसका आ जाएगा 13/52, तो लॉस्ट कार्ड डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 13/52 इनटू, अब एक कार्ड डायमंड लॉस हो गया तो डायमंड के कार्ड बचे 12 एंड नॉन डायमंड कार्ड अभी भी 39 है, 13 इंटू 3 39, तो टोटल 51 कार्ड होते हैं। अब इसके अंदर से दो डायमंड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2। ठीक है, डिवाइडेड बाय यही चीज डिनोमिनेटर में भी आएगी, राइट, तो 13/52 इंटू 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2 प्लस, अब नॉन डायमंड कार्ड के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट इज 39/52 इंटू, अब नॉन डायमंड कार्ड लॉस हुआ तो ये आ जाएगा 38। अब दो डायमंड कार्ड के चूज होने की सिलेक्ट होने की ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13C2 डिवाइडेड बाय 51C। ठीक, तो ये आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो ये जो 51C2 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 52 52 52 कटा, राइट, तो 13 इंटू ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल कट के 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 कट के इधर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय इधर 13 इंटू 6 इंटू 11 प्लस 39 इंटू इधर आ जाएगा 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो इधर आ जाएगा 6, राइट, ऊपर नीचे 6 कटा। ठीक है, एंड 13 भी ऊपर नीचे कटेगा, ये 13 कॉमन, ये 13 कटा एंड ये 13 कट के चलो ये 13 कटा, तो क्या आ गया 11/11 प्लस 39, तो दैट इज 11/50, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ध्यान से देखो जिसको डाउट आ रहा था बताओ कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है प्लीज। सर ये परम्यूटेशन वाला वो बता दो दोबारा, कौन सा वाला? जो आपने कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले लगाए वो समझ नहीं आया। ओके भाई एक बात बताओ मेरे को, एक कार्ड डायमंड का लॉस हो गया 52 कार्ड्स में से, तो डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं 13 स्टार्टिंग में, नॉन डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं 39, ये मालूम है ना। यस सर। अब अगर एक डायमंड का कार्ड लॉस हो गया तो इधर 12 हो जाएंगे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से दो डायमंड कार्ड को सिलेक्ट करने के चांसेस क्या होंगे, 12 में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो, चूज कर लो, तो 12C2 प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। तो फेवरेबल केसेस 12C2, अब टोटल 51 कार्ड्स है, 51 कार्ड्स में से दो कार्ड चूज कर लो तो दैट इज 51C2, तो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। सर इसको हम डायरेक्टली 2/12 नहीं लिख सकते? 2/12 12। बिल्कुल गलत, क्यों 2/12 क्यों, क्या सोच के आपने लिखा बताओ।
आपको सर क्योंकि हमने जैसे 2 कार्ड चूज करने हैं हाँ और रिमेनिंग जैसे 12 हैं। हाँ, तो 2/12 क्यों है? फेवरेबल केसेस कितने हुए? देखो 12 कार्ड्स हैं डायमंड के, नॉन डायमंड के कार्ड्स हैं 39। अब इसमें से 2 कार्ड चूज करने हैं, वो 12 में से 2 कार्ड चूज करने हैं। तो एनसीआर का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? चूजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन। ठीक है ना, इसका मतलब होता है चूजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन, इसका तो ये मतलब होता है। बात समझ में आई? तो 12 में से 2 चूज करने का तरीका क्या हो जाएगा? दैट वुड बी 12c2। अब फिर से मेरे को बताओ आपने क्या सोच के ये 2/12 किया? नहीं सर ठीक है गलत है, समझ आ गया। पक्का? यस सर। टोटल केसेस क्या हो जाएंगे? टोटल में से 2 चूज करना, दैट इज 51c2। तो ये प्रोबेबिलिटी चल जाएगी। ठीक है? यस सर ठीक है। राइट, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर वो 13 वहाँ पे कैसे आया जो कौन सा? नीचे है 13c2/51c2? अरे ये है कि अब जो लॉस हुआ है वो नॉन डायमंड कार्ड है, तो इधर 13 होंगे, इधर 38 हो जाएगा ना। यस सर ठीक है। ठीक है, और बताओ। चलो अब आगे देखो जरा, 5th क्वेश्चन। ठीक है, जो अड़ रहा है पहले वही देख लो। ठीक है, तो इट्स लाइक गिवन है कि एक इंसान को झूठ बोलने की थोड़ी सी आदत है। ठीक है, एंड जनरली वो 3 बार, अगर वो टोटल वो 4 चीजें बोलता है तो उसमें से 3 चीजें सही होती है लेकिन एक चीज गलत होती है, यानी कि 25% टाइम्स वो झूठ बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्पीकिंग ट्रूथ इज 3/4, बट प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लाइंग इज 1/4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसने डाई को थ्रो किया एंड इट इज 6। ठीक है, उसने रिपोर्ट किया, एक्चुअली में आया या नहीं आया वो नहीं पता। उसने डाई को थ्रो किया, हमने नहीं डाई देखा कि डाई पे क्या आया, एंड वो बोला कि भाई वो 6 आया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअली में 6 ना आया हो और उसने झूठ बोल के बोल दिया हो कि 6 आया। ठीक है, तो 6 आने के, फाइनल रिपोर्ट 6 करने के उसके क्या क्या चांसेस हैं कि एक्चुअली 6 आया एंड उसने ट्रुथ बोला। क्योंकि अगर एक्चुअली 6 आया तो उसने सच बोल दिया अगर, तो तब भी वो यही बोलेगा ना, रिपोर्ट तो ये करेगा 6 आया। लेकिन एक्चुअली नॉन 6 आया, बट उसने झूठ बोला कि भाई 6 आया था। तो फाइनल उसके 6 रिपोर्ट करने के 2 तरीके होंगे। ठीक है, अगेन फाइनली 6 रिपोर्ट करने के उसके 2 तरीकों से वो कर सकता है कि एक्चुअली में 6 आया और उसने सच बोला, या फिर नॉन 6 आया एंड उसने झूठ बोल दिया कि भाई 6 आया। ठीक है, तो अब पंगा ये है कि हमें इसके अंदर अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी तो इन दोनों केसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। क्या चीज, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट्स 6, क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी एक्चुअल 6 एंड रिपोर्ट 6, और प्रोबेबिलिटी एक्चुअली नॉट 6 एंड रिपोर्ट्स 6। एक्चुअली 6 आया और उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया, राइट? दैट मींस उसने सच बोला, इन दिस केस उसने सच बोला। ठीक है, इन दिस केस एक्चुअली इट इज अ नॉन 6। ठीक है, एंड उसने झूठ बोला कि 6 आया है, तब भी 6 उसने बोला, रिपोर्ट किया, राइट? अब हमें क्या निकालना है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट इज एक्चुअली अ 6। ठीक है, देखो, इट इज एक्चुअली अ 6 गिवन दैट उसने रिपोर्ट 6 किया। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 एंड रिपोर्ट 6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 करने की। तो रिपोर्ट 6 की डिनोमिनेटर में डाल दो तो क्या चीज चली जाएगी? न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 एंड रिपोर्ट 6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी, ये चीज, तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 एंड रिपोर्ट 6 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्चुअली नॉन 6 एंड रिपोर्ट 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या चीज आ जाएगी यहां पर। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली 6 into probability it reports 6 given that it is actually 6 divided by probability report 6 into actually 6 into probability report 6 given that it is actually 6 plus probability it is a actually it is non 6
into probability report 6 given that it is actually known 6. देखो अब देखो एक्चुअली 6 आने की चांसेस क्या है 1/6. अब 6 आने के बाद उसने रिपोर्ट किया 6 यानी कि वो एक्चुअली में सच बोला, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सच आने की बोलेगी, तो उसके सच बोलने के चांसेस क्या है 3/4, तो इधर आएगा सिर्फ 3/4. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसने रिपोर्ट 6 किया जब एक्चुअली में 6 आया, तो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/4 डिवाइडेड बाय एक्चुअली 6 आने के चांसेस फिर 1/6 इनटू सच आया जो 6 आया और उसने सच बोला कि हाँ रिपोर्ट भी 6 आया, रिपोर्ट किया कि 6 आया, तो उसकी 3/4 प्लस अब एक्चुअली नॉन 6 आया दैट इज 5/6 और उसने झूठ बोला, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4. ठीक है, तो ये दोनों कटे 6 और 4, तो क्या आ गया 3/8. तो 3/8 इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअली 6 आया होगा अगर उसने बोला है कि 6 आया है. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? आमिया, आपका डाउट आ रहा था ये? यस सर. राइट राइट. सर इकट्ठे कॉपी कर लो एक जगह पे. हाँ जी. भाई लेकिन जब मैं परफॉर्म करूंगा तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी ना. कोई नहीं सर, मैनेज कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड, ठीक है, 2000 स्कूटर्स, 4000 कार एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग स्कूटर इज 0.01, कार की 0.03 एंड ट्रक की 0.15. वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर गिवन दैट ही इज इंश्योर्ड. ठीक है, गिवन दैट ही इज इंश्योर्ड, तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर ड्राइवर एंड इट इज इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी इट इज इंश्योर्ड. ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा. मतलब गिवन दैट, नो इट्स नॉट गिवन दैट इट इज इंश्योर्ड, गिवन दैट इंश्योर्ड पर्सन मेट एन एक्सीडेंट. ठीक है ना, इंश्योर्ड पर्सन मेट एन एक्सीडेंट, तो आइए लिख रहा हूं. ठीक है, तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्कूटर ड्राइवर एंड इंश्योर्ड पर्सन डिवाइडेड बाय, अब देखो इंश्योर्ड पर्सन जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ, राइट, वो स्कूटर ड्राइवर के थ्रू भी हो सकता है, वो कार ड्राइवर भी हो सकता है, वो ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है. तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? इट इज स्कूटर ड्राइवर एंड इंश्योर्ड पर्सन मेट एन एक्सीडेंट, और प्रोबेबिलिटी इट इज अ कार ड्राइवर एंड इंश्योर्ड पर्सन जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, और प्रोबेबिलिटी इट इज अ ट्रक ड्राइवर एंड इंश्योर्ड विद एक्सीडेंट. राइट, तो क्या चीज आ जाएगी? अब ध्यान से देखो, इसके अंदर से क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर ड्राइवर इनटू प्रोबेबिलिटी इट इज इंश्योर्ड का एक्सीडेंट हुआ गिवन दैट इट इज स्कूटर ड्राइवर डिवाइडेड बाय, सेम चीज डिनोमिनेटर में आएगी, राइट, प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर होने की, राइट, इनटू प्रोबेबिलिटी इट इज इंश्योर्ड का जिससे इंश्योर्ड का एक्सीडेंट हुआ गिवन दैट वो स्कूटर ड्राइवर है, प्लस प्रोबेबिलिटी कार ड्राइवर इनटू प्रोबेबिलिटी इंश्योर्ड एंड एक्सीडेंट गिवन दैट इट इज अ कार ड्राइवर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रक ड्राइवर इनटू प्रोबेबिलिटी इंश्योर्ड का एक्सीडेंट हुआ गिवन दैट इट इज अ ट्रक ड्राइवर. ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा आ गया. ठीक है, अच्छा अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं. ठीक है, तो वैल्यू वगैरह कैसे पुट करेंगे? ध्यान से देखो, क्या प्रोबेबिलिटी है स्कूटर ड्राइवर होगा, राइट, तो ध्यान से देखो टोटल कितने हैं? टोटल है 12,000, तो स्कूटर ड्राइवर उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 12,000, दैट इज 1/6. कार ड्राइवर 4000 डिवाइडेड बाय 12,000 दैट इज 1/3 एंड दिस इज 6, तो 1/2 आ जाएगी. ठीक है, तो स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इनटू, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका एक्सीडेंट हुआ गिवन दैट वो स्कूटर ड्राइवर, तो स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 0.01, तो इधर आ जाएगा सिंपली इनटू 0.01, राइट, डिवाइडेड बाय 1/6 इनटू 0.01 प्लस
कार ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 1/3 और इसका एक्सीडेंट होने की 0.03, तो 1/3 इंटू 0.03 प्लस ट्रक ड्राइवर होने की 1/2 एंड उसके एक्सीडेंट होने की 0.15, राइट। तो ध्यान से देखो, ये डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 100 100 100 कटा, तो दैट इज 1/6 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 3 कटा, तो 1 प्लस इधर आ जाएगा 15/2, तो एलसीएम लेके 1/6 डिवाइडेड बाय नीचे तो 6 आ गया, तो 1 प्लस 6 प्लस 15 3 45, ठीक है, ये 6 कटा, तो दैट इज 1/52। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। श्योर? हाँ जी सर, देख ले भाई कहाँ पे अड़ रहा था, जो गलती हो रही थी देख ले ध्यान से, क्लियर है सर। राइट, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, देखो, a bag 1 contains 3 red and 4 black balls. ठीक है, and bag 2 contains 4 red and 5 black balls. ठीक है, 2 balls are transferred at random from, यहां से हमने 2 balls को ट्रांसफर किया, ठीक है, देन इसमें से एक बॉल को निकाला, ठीक है, और ये जो 1 बॉल आई ये रेड कलर की निकली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो दोनों की 2 बॉल्स हमने जो ट्रांसफर की थी वो दोनों की दोनों ब्लैक होंगी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है। अच्छा बाय द वे पहले ये देखो कि जो 2 बॉल्स इधर से ट्रांसफर हुए उसके क्या क्या केसेस हैं। केस 1 ये है कि दोनों रेड हैं, केस 2 है दोनों ब्लैक हैं, केस 3 है 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। ये 3 केसेस बनेंगे हमारे, ठीक है। इन तीनों केसेस के बाद हम देखेंगे कि जो बैक 2 से बॉल आई वो उसके रेड आने के चांसेस क्या होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल्स जो है वो बोथ आर ब्लैक, ठीक है, बोथ ट्रांसफर्ड बॉल्स आर ब्लैक गिवन दैट जो हमने 1 बॉल को ड्रॉ किया वो रेड थी, दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी बोथ ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड एंड जो 1 बॉल ट्रांसफर की वो रेड थी, 1 बॉल ड्रॉ की वो रेड थी, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी जो 1 बॉल जो हमने ड्रॉ की वो रेड वो रेड थी, so that would be probability both transferred balls are black, ठीक है। इससे ना थोड़ा पता नहीं चल रहा, एक सेकंड, both transferred balls are black, ऐसा लिख लो, transferred balls are black, transferred balls are black, पहले बोलो स्कूल में ऐसे शॉर्टकट मत लिखना, स्कूल में प्रॉपर्ली तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो ड्रॉ की बॉल वो रेड है, डिवाइडेड बाय अब रेड आने के चांसेस क्या है हमारे, ठीक है, तो केस 1 के थ्रू भी आ सकता है रेड, दोनों बॉल्स रेड ट्रांसफर हुई, केस 2 के थ्रू दोनों ब्लैक ट्रांसफर हुई है, केस 3 1 रेड 1 ब्लैक ट्रांसफर हुई, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर्ड बॉल्स आर बोथ ब्लैक एंड 1 बॉल रेड ड्रॉ हुई, और प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर्ड बॉल्स आर बोथ रेड एंड 1 रेड बॉल ट्रांसफर हुई, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल्स में से 1 रेड है 1 ब्लैक है एंड रेड बॉल ड्रॉ हुई, तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी transferred balls both black into probability red given that transferred balls are both black divided by, अब इन तीनों का भी सेम चीज से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे, तो probability transferred balls both black into probability red ball given that transferred balls both black plus probability transferred balls both red given into probability red draw हुई given that both transferred balls both red plus probability transferred balls 1 red 1 black into probability red ball draw हुई given that 1 red and 1 black ball transferred हुई, ठीक है, that would be। अब देखो ट्रांसफर दोनों के ब्लैक ट्रांसफर होने के चांसेस क्या होंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों के इधर से 2 बॉल सेलेक्ट करो, दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए, तो दोनों रेड बॉल ट्रांसफर होने के चांसेस हो जाएंगे, दैट इज 3c2 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 7c2, दोनों के ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे 4c2 डिवाइडेड बाय 7c2,
एंड वन रेड वन ब्लैक के ट्रांसफर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे 3C1 into 4C1 डिवाइडेड बाय 7C2। तो ये कितना जाएगा, ठीक है, तो दैट वुड बी 3C2 होता है 3 डिवाइडेड बाय 70 होता है 7 into 6 और 2 एक आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 3, तो ये कट के 1/7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/7। इसकी 4C2 तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये इसकी वैल्यू होती है 6 डिवाइडेड बाय 7 into 6 और ऊपर 2 जाएगा, इधर आएगा 3 3 1 था 3 2 था तो 2/7, ठीक है। एंड क्लियरली इसकी फिर 4/7 आ जाएगी 1 माइनस करके, तो ये 4/7, तो ये तरीके चांसेस आ गए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट केस में दोनों रेड ट्रांसफर होने के चांसेस क्या है 1/7, तो दोनों रेड ट्रांसफर होने के चांसेस है 1/7, दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के चांसेस हैं अच्छा सॉरी, दोनों रेड ट्रांसफर होने के चांसेस है 1/7 बिल्कुल, एंड दोनों ब्लैक ट्रांसफर होने के चांसेस क्या हैं, दोनों ब्लैक, दैट इज 2/7, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 2/7 एंड दोनों के सॉरी एक रेड एंड एक ब्लैक के ट्रांसफर होने के चांसेस क्या हैं 4/7। अब ये सोचो कि जब दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई तो इधर दो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दोनों तो 2 ब्लैक बॉल बढ़ गई तो 4 रेड एंड 7 ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, तो इधर 4 रेड एंड 7 ब्लैक हो जाएगा। अब इसके अंदर से रेड बॉल विड्रॉ होने के चांसेस क्या है 4/7 4 बाय टोटल केसेस दैट इज 11, तो इसके 4/11, तो इसके 4/11 एंड इसके, अब दोनों बॉल्स रेड ट्रांसफर हुई, तो अगर दोनों बॉल्स रेड ट्रांसफर हुई तो इधर केसेस हो जाएंगे 6, तो 6 रेड एंड 5 ब्लैक हो जाएंगे। अब दोनों अब जो बॉल ड्रॉ हुई वो रेड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे 6/11। अब एक रेड एंड एक ब्लैक ट्रांसफर हुई तो इधर क्या केसेस हो जाएंगे 5 रेड एंड 6 ब्लैक। अब इसके अंदर से रेड के चांसेस 5 बाय टोटल 11, तो इसके 5/11, तो बस वैल्यू निकालनी है। अब क्या चला गया हमारा, दैट इज 2/7 into 4/11 डिवाइडेड बाय 2/7 into 4/11 प्लस 1/7 into 6/11 प्लस 4/7 into 5/11, तो ये कटा 4 to the 8 divided by 8 plus 6 plus 20, so that would be 8/34, 2 पे कटा 4/70। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर एक बार ये दोबारा समझा दो प्रोबेबिलिटी के बाद से, ये जो अपनी इक्वेशन बनाई है। यहां तक क्लियर है? यस सर ये क्लियर है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज को पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कन्वर्ट किया, राइट, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या कैसे कन्वर्ट किया, तो इसकी क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल्स ब्लैक ट्रांसफर हुई इनटू प्रोबेबिलिटी, अब उसके बाद जो वन बॉल ट्रांसफर ड्रॉ करके रेड आई उसके क्या चांसेस है, तो ड्रॉन बॉल इज रेड गिवन दैट दोनों बॉल्स पे जो पहले ट्रांसफर हुई थी वो थी ब्लैक। बात समझे? यस सर। राइट, वही चीज सेम नीचे, इसका ये एंड इसका ये मल्टीप्लिकेशन करें, अब वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। सर वो थर्ड वाला केस, वो जिसमें 1 ब्लैक एंड 1 रेड की थी, एक बार वो समझा दो दोबारा। हाँ ये केस क्या है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो 1 रेड है 1 ब्लैक है इनटू, अब उसके बाद रेड बॉल ड्रॉ हुई गिवन दैट 1 बॉल रेड एंड 1 बॉल ब्लैक ट्रांसफर हुई थी, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी, मैं वैल्यू अभी दोबारा बता रहा हूं वैल्यूज कैसे आएंगी। भाई देखो दोनों बॉल्स ब्लैक ट्रांसफर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, जितने तरीकों से इधर मैं बैग 1 से सिलेक्ट कर सकता हूँ बॉल्स उतने तरीकों से ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो दोनों रेड कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूँ 3C2 डिवाइडेड बाय टोटल इज 7C2, तो 3C2 डिवाइडेड बाय 7C2 विल बी द प्रोबेबिलिटी कि 2 रेड बॉल सिलेक्ट हुई और 2 रेड बॉल ट्रांसफर हुई। बात समझे? यस सर। राइट, ऐसे ही 2 बॉल्स ब्लैक ट्रांसफर हुई, जिस तरीके से 2 बॉल्स ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज 4C2, तो 4C2 डिवाइडेड बाय 7C2, ठीक है। एंड 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल के चांसेस क्या हो जाएंगे, जिस तरीके से 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, तो दैट इज 3C1 एंड 4C1, तो 3C1 4C1 डिवाइडेड बाय 7C2, बात खत्म। बात समझे? यस सर ठीक है।
राइट। तो दैट इज 1/7, 2/7, 4/7। तो इनकी वैल्यू पुट कर दी, 2/7, 2/7, 1/7, 4/7। ठीक है। अब इनकी, अब ध्यान से देखो, जब दो रेड बॉल ट्रांसफर हो गई तो इधर 6 हो जाएंगी रेड। अब इसमें से रेड बॉल के निकलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 6। फेवरेबल केसेस, क्योंकि एक ही निकालनी है अभी सी भी लगा सकते हो, विदाउट सी भी हो सकता है। तो डायरेक्टली 6 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस में 6 and 5 11। तो इधर अब 11 आ गया, तो 6/11 इज द फर्स्ट का, कि अगर दो रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, ठीक है, तो रेड बॉल ट्रांसफर होने के बाद, रेड बॉल, दोनों रेड बॉल ट्रांसफर होने के बाद एक रेड बॉल के सिलेक्ट विड्रॉ करने के चांसेस क्या आ जाएंगे, 6/11। बात समझे? यस सर। ऐसे ही उसके 4/11 एंड इसके 5/11। डन, वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट। सर 5/11 कैसे आई वैल्यू? 5/11 ऐसे आई कि एक रेड बॉल ट्रांसफर हुई, एक ब्लैक ट्रांसफर हुई, तो इधर क्या हो जाएगा, 5 रेड एंड 6 ब्लैक हो जाएंगे। आ जाना। यस सर। तो अब एक रेड बॉल आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 5 फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल 11। बात समझे? नो सर, ये समझ नहीं आया। यार इधर 5 बॉल्स होगी ना रेड, एंड इधर 6 बॉल्स होगी ब्लैक। अब इसमें से एक रेड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, इसमें से एक बॉल सिलेक्ट कर लो, 5 डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा, तुम्हें ये तो नहीं डाउट आ रहा कि ये 5 कैसे आ रहा है? एक बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो 5 क्यों लिख रहे हैं, ये तो नहीं डाउट आ रहा? सर मुझे जैसे 1 रेड सिलेक्ट करनी है एंड 1 ब्लैक करनी है, इस पार्ट में आ रही है प्रॉब्लम। भाई देखो, पहली बात तो सिलेक्ट नहीं करनी है, अब वहीं पे कंफ्यूजन हो रही है कि वो तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। एक ध्यान से समझो, इसमें से बॉल को, दो बॉल्स को इधर शिफ्ट किया, फिर इसमें से बॉल निकाली। बात समझे? तो जब इसमें से इधर डालेंगे तो एक रेड और एक ब्लैक डालनी है, और इधर से जब निकालनी है वो रेड निकालनी है। बात समझे? यस सर, ठीक है ठीक है। तो इधर से जब इधर डाली तो एक रेड एंड एक ब्लैक के ट्रांसफर करने के प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है ये कि हमने एक रेड को सिलेक्ट किया 3C1, एक ब्लैक को सिलेक्ट किया 4C1, डिवाइडेड बाय टोटल केस 7C2। तो ये हो जाएगा एक ब्लैक एंड एक रेड के ट्रांसफर करने के चांसेस। लेकिन अब वो ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर होने के बाद ये 4 क्या बन जाएगा, 5, एंड ये 5 क्या बन जाएगा, 6। अब ये केसेस है हमारे पास। अब इसमें से एक रेड के विड्रॉ करने के चांसेस क्या होंगे, इस 5 में से एक सिलेक्ट कर लो, दैट इज 5C1 डिवाइडेड बाय टोटल 11C1। एक्चुअली ये जो 5C1 है ये 5 होता है, 11C1 11 होता है, तो वही मैं 5/11 लिख रहा था डायरेक्टली। क्लियर है सर, ठीक है। का यस सर। हाँ, यहां से आ रहा था ये 5/11, जो ये वाली चीज थी। पक्का क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, डन। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कर।